शुंभवत। तो कल भी हमने पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे। तो 10वां अध्याय है शुंभवत। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पे लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब के सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों से यहाँ उपस्थित होती हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तू भी यहाँ ठहर। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवता तथा राक्षसों के देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र छोड़े और उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े, देवी ने अपने भयंकर ओंकार से द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया, तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र की शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने से दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, उसे भी देवी ने फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब देवी समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट दिया। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुदग्गर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदग्गर को भी काट दिया। इस पर दैत्य क्रोध में भरकर देवी की छाती पे बड़ी जोर से मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा, देवी ने उसकी छाती पे थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पे गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ और फिर देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछाला और वहां जाकर दोनों में युद्ध करने लगा। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्यों के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उस आकाश में भगाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्टात्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल हुआ उस दैत्य के प्राण पखेरु हमेशा के लिए उड़ गए और उसने मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत, पृथ्वी सब कांपने लगे थर 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 करके। तदनंतर उस दुष्टात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न हो स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व सुंदर गाने गाने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पर्वती बहने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं में बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। अब आते हैं 11वां अध्याय पे। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं का देवी को स्तुति करना, देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे कात्यायनी देवी, शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता कात्यायनी, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वश्री कात्यायनी, तुम विश्व की रक्षा करो। जो परिवार में आपका सुमिरन हो रहा है उनकी रक्षा करो, उनका मान तेज बढ़ाओ, उनको सफलता कुशलता दो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर भी यह पृथ्वी
मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे कात्यायनी देवी, एकमात्र तुमने ही जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली देवी, हानिकारक शत्रुओं की बुद्धि के घमंड का नाश करो, उनका नाश मत करो, उनके बुद्धि के घमंड का नाश करो तथा उनको सद्बुद्धि दो। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे देवी, हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली देवी, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमय नारायणी, कात्यायनी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे कात्यायनी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे कात्यायनी नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम नमस्कार रूप हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महाविषर्भ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोर तथा कुक्कुटों से, मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कुमारी रूप धारणी, हे निष्पाप कात्यायनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और सारंग, धनुष तथा आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी कात्यायनी, तुम्हें नमस्कार है। तुम हम पे प्रसन्न हो, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। जिस घर में आपके ये पाठ पढ़ा जाता है उसके घर में भी आवाहन करते हैं। तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वराह रूपिणी कात्यायनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, पापियों के घमंड को नाश करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली, इंद्र आदि शक्ति रूपी है नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूपा, हे दैत्यों के महामत को नष्ट करने वाली, घेर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे कात्यायनी, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला में विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी कात्यायनी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सदा वर्धा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। अपने भक्तों पे कृपा करो, तुमको नमस्कार है। हे महामेधा, महासरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी कात्यायनी, तुम्हें नमस्कार है। अपने भक्तों पे कृपा करो। हे सर्वस्वरूप, सर्वसर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारे भयों को नष्ट करो, भयों से हमारी रक्षा सुरक्षा करो। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा सुरक्षा करे, हमारे भयों का नाश करे, हमारे रोगों का नाश करे, हमारी मौतों का नाश करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए, मौतों से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडी के असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं, तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो
भक्तों के जहाँ पे तुम्हारा पठन पाठन होता है उन भक्तों के रोगों का नाश करो, मोतों का नाश करो। जब जहाँ तुम रुष्ट हो जाती हो वहाँ वांछित मनोकामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया। वह तुम्हारी सिवा और कौन कर सकता था। 14 विद्याएं, 60 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारी ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले, सर्प, शत्रुगण हैं वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, जो आपका चरित्र का पाठ करते हैं उनको भी विश्व का आश्रय देने वाला बनाओ। उन पे भी कृपा करो, उनके परिवार पे भी कृपा करो। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है वैसे ही हमारे शत्रुओं को से सदा हमारी रक्षा करती रहो तथा शत्रुओं के घमंड का नाश करती रहो। हे देवी, हे देवी, अन्याय का नाश करो, संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार से हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, बेवस्तु मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ प्रकट होंगे। उस समय में नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी और फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं व्यपरिचीति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महा असुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयुनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और इस पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इस अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी का नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। जब भी अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य बर्मरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, पापियों से पीड़ित होगी, अन्यायियों से पीड़ित होगी, नकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित होगी, तब तक मैं अवतरित होकर शत्रुओं के घमंड का नाश करूंगी। इस प्रकार से आपका अध्याय 12वां प्रारंभ होता है और 11वां समाप्त होता है।